10 मंथ हो चुके हैं। अंकित एक ऐसा बंदा है जो सुसाइड नहीं कर सकता, पहली बात तो ये थी। जब मैं शुरू में पुलिस को मिली तब भी मैंने उनसे यही बात बोली थी, अगर उसके मन में कोई भी बात होती तो लगभग मुझे लगता है कि वो किसी न किसी से तो शेयर कर ही लेता। ऐसा बंदा नहीं था कि वो मतलब मुझे भी नहीं बोले कि भाई मेरे साथ ये वाला मैटर हुआ है। रही बात पैसों की, तो देखो मैं ये जानती हूँ कि उसका क्या हुआ था ना, 2023 से लेकर 24 तक 75 से 80 लाख रुपए उसके पास आए थे। अगर अंकित चाहता तो उसका जितना भी कर्जा था वो सब ख़त्म करके वो अपना दूसरा जीवन जी सकता था। लेकिन मुझे 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ पे कि ज़रूर उसको किसी चीज़ को लेके प्रेशराइज़ किया गया है, तभी उसने सुसाइड किया है। वरना दोपहर को 3 बजे तक जो बंदा बिल्कुल ठीक है, उसको अचानक 4:30 बजे क्या हो जाता है और वो सडन सारी चीज़ें नोट करता है, सब कुछ चीज़ें करता है और एकदम से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। उसने कभी आपको शेयर किया हो कोई बातचीत? नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे एक फ्रेंड को लेके एक बात बोली थी, बाकी इसके अलावा उन्होंने किसी को लेके ये चीज़ नहीं बोली। हाँ, प्रॉपर्टी को लेके वो परेशान थे कि शॉप है या हमारा जो पैसा है, इन चीज़ों को लेके वो बात करते थे कि अपन को ये ख़त्म करना है, ये सब चीज़ें करवानी है। इन चीज़ों को लेके वो बहुत परेशान थे क्योंकि कहीं ना कहीं समय बीतता जा रहा है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं परेशान तो थे। जब उन्होंने जो आत्महत्या की है तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी ने प्रेरित किया हो या किसी कारण उन्होंने आत्महत्या? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और कहीं ना कहीं हाँ, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी हो, कोई ये सोचे कि उसकी, देखो वो तो जाने वाला चला गया, लेकिन आज उसका परिवार पूरा सफ़र कर रहा है हर चीज़ से। उसका छोटा सा बच्चा है, उसके माँ बाप 70 साल के हैं, ठीक है, वो अपनी शॉप पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं वो मैं जानती हूँ और उनका परिवार जानता है। आज मतलब जो परिस्थिति है वो बहुत बेकार है और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ जिनकी वजह से उसने ये चीज़ें की। ठीक तो है, अपन सस्पेक्टेड किस आधार पर मान रहे हैं इनको, कौन लोग हो सकते क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसा हुआ है कि मेरे पास मैसेजेस और कॉल आए थे शुरू में और उनमें मैंने अंकित की फ़ोटोज़ देखी हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों ने उसे ब्लैकमेल तो किया ही है। कोई भी लड़का हुआ मैरिड है, 5 साल का बच्चा है, देखिए परिवार के लिए और पैसे के लिए कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता। इसमें वो लड़कियों का आना भी उसी टाइम पे क्यों हुआ जब उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड हुई, पहले क्यों नहीं थी वो? जब भी आप कॉल डिटेल देखोगे उससे पहले इन चीज़ों के नहीं रहा, लेकिन जब जब उसके पास पैसे आए तब इन चीज़ों का कांटेक्ट में रहा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इशारा करती है। और पिक्स, ऐसे फ़ोटोज़ कौन लेता है? एक मैरिड पर्सन के साथ में, आप तो अनमैरिड हो ना, आप अनमैरिड और आपके अनमैरिड होते हुए आपके न्यूड पिक्स या ये चीज़ें वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ हो रही है ना कि भाई आपने फ़ोटोज़ क्यों लिए? कोई भी हुआ, मैरिड पर्सन भी इस तरीके की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं लेता जिस तरीके के आपने उस लड़के के साथ लिए हुए। ऐसे कितने लोगों की संभावना लग रही है आपको? मुझे 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है, जिसमें से तो 2-3 लड़कियां हैं ही। और यहीं मैं के तो हैं कि बाहर के? कुछ बाहर के भी हो सकते हैं सर। मैं तो चाहती हूँ जितनी भी कॉल डिटेल है, जितनी भी लड़कियों के नाम आ रहे हैं, सबके साथ इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए कि वो बताएं, क्योंकि अंकित के बहुत से पैसे, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का पता ही नहीं है सर। ना तो उन्होंने किसी के पैसे रिटर्न किए हैं, ना उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, बल्कि उन्होंने हमारे घर का गोल्ड भी सोल्ड किया है, प्रॉपर्टी भी सोल्ड किया और सारा पैसा गया है सर। तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार ये लोग हैं। उन्होंने सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे थे जिनसे मतलब पैसे लिए थे उन्होंने, उनको लेके भी कोई बात है? देखिए, एक आध को लेके मेरे अंदर कुछ है, लेकिन बाकी को लेके नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं और मैं ये कहूँगी, देखिए उनसे मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि हम यहीं के रहने वाले हैं और सबका नेचर बहुत अच्छा है। ऐसा किसी का प्रेशर नहीं होगा जिसकी वजह से वो कर सके। नाम के अलावा जैसे पैसे लिए थे, उनके नाम के अलावा प्रॉपर्टी संबंधित कोई मामा वगैरह का भी मामला सामने आया? जी, एक्चुअली क्या था कि ये प्रॉपर्टी कई टाइम पहले मामा जी दे चुके, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। इसको लेके अंकित कौन सी प्रॉपर्टी? जो स्टेशन के बाहर जो शॉप है वो चीज़ को लेकर, क्योंकि मम्मी की और मामा जी की कुछ प्रॉपर्टी को लेके सेटलमेंट हुआ था, लेकिन उसको लेके वो सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ था। तो अंकित इस चीज़ को लेके परेशान थे कि इतना टालन क्यों, क्योंकि उस चीज़ को लगभग जितने साल के अंकित थे उतने ही साल हो चुके थे। इसीलिए वो चीज़ है कि वो चाहते थे कि उसकी रजिस्ट्री हो जाए और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, इसलिए वो लिख के गए ताकि वो रजिस्ट्री कर दें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारियाँ बहुत है, तो वो तो यही चाहेगा ना मैं अपनी फैमिली को सेव कर सकूँ। और मेरे को लगता है कि उस पर भी थोड़ा सा वर्क होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी भी मम्मी को मिल जाना चाहिए। तो मामा के नाम क्या? नाम मामा जिन पे आरोप आपके? पिक्की अग्रवाल हैं और एक और हैं छोटे मामा जी। मुझे छोटे मामा जी का नाम नाम भूल रहे हैं। चलो।